हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशो। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको हमें रिवाइज करना होता है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा जो रेशो आता है वो आता है द्रव्यता या तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो, जिसके अंदर हमारा दो रेशो है, चालू अनुपात द्रवित और तरल अनुपात, और जिसे हम अमलपरक अनुपात भी कहते हैं। तो चालू अनुपात का फॉर्मूला है करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, और जिसका हमारा आदर्श जो अनुपात होता है वो होता है हमारा 2:1। फिर आता है द्रवित या तरल या अमलपरक अनुपात, जिसे हम कहते हैं क्विक रेशो बराबर लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो कैसे निकाल सकते हैं, और करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बटे करंट लायबिलिटी। और हम लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री बटे स्टॉक बराबर हमारी होती है लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड या क्विक एसेट्स के अंदर हम किसको शामिल नहीं करते, इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्रीज बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। और जो त्वरित अनुपात का आदर्श अनुपात वो होता है, वो हमारा होता है 1:1। फिर आता है ऋण शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशो का हमारा फर्स्ट है ऋण क्षमता अनुपात, डेट इक्विटी रेशो बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेट्स बटे शेयर होल्डर फंड या डेट बटे इक्विटी। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो बराबर होता है डेट बटे कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम संपत्ति पक्ष से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और इन दोनों को हम अगर जोड़ माइनस कर देते हैं, यानी कि करंट एसेट से करंट लायबिलिटी घटाते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, वर्किंग कैपिटल आती है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। दायित्व पक्ष में कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स हम कैसे निकालेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो बराबर होता है शेयर होल्डर फंड बटे कैपिटल एम्प्लॉयड, और हम निकाल सकते हैं प्रोप्राइटरी फंड बटे टोटल एसेट्स। फिर आता है कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात, यानी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बराबर क्या होता है, टोटल एसेट्स बटे लॉन्ग टर्म डेट्स। ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, बराबर PBIT बटे यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। और PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, रेट बटे 100 माइनस रेट गुणा PAIT, यानी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, डिबेंचर गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गुणा 100 और 100 बटे 100 माइनस टैक्स रेट। फिर आता है क्रियाशीलता आवर्तन अनुपात, यानी कि टर्नओवर रेशो। रहतिया आवर्तन अनुपात इन टाइम्स में निकालते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज स्टॉक। CGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, वेजेस कैरेज इनवार्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एवरेज स्टॉक बराबर कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। फिर आता है व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात, कैसे निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी TR शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बटे 2 करके हम ट्रेड रिसीवेबल्स निकालते हैं। फिर आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, और बटे में लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट आता है हमारा व्यापारिक देय आवर्तन अनुपात, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं, टोटल परचेज माइनस केस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एवरेज ट्रेड पेबल
ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल बटे 2। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेज ईयर या नंबर ऑफ मंथ इन ईयर ट्रेड पेबल टर्नओवर बटे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो करके हम एवरेज पेमेंट पीरियड निकालते हैं। फिर आता है निवल संपत्तियों अथवा विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे कैपिटल एम्प्लॉयड करके हम ये निकालते हैं। इसमें हमारा दो आते हैं, स्थिर परिसंपत्तियां आवर्त अनुपात फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे नेट फिक्स एसेट्स। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये दोनों सेम है। यहाँ पर फिक्स एसेट्स का नाम है तो बट्टे में फिक्स एसेट्स है, और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का नाम आया है तो यहाँ पर भी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारा लाभदायकता अनुपात, यानी कि प्रॉफिट सॉल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें आता है सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। ये जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये हमारी सेल्स है, सेल्स का एक पार्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा? कैसे निकालेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आता है प्रचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100 करके निकालते हैं। फिर आता है प्रचालन लाभ अनुपात यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? और 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस अगर ऑपरेटिंग ये वाला रेशियो घटा देते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट है निवल लाभ अनुपात नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर है नेट प्रॉफिट बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। फिर आता है नियोजित पूंजी अथवा निवेश पर प्रत्यय यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड बटे कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा 100, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर आता है अंशधारक निधि अथवा निवल संपत्ति पर प्रत्यय रिटर्न ऑन नेट वर्थ, कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटे शेयर होल्डर फंड गुणा 100 करके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस से टैक्स कटा दे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। फिर आता है शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है प्रति अंश अर्जन अर्निंग पर शेयर, कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। फिर आता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कैसे निकालते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल बटे वैल्यू ऑफ पर शेयर। प्रति अंश पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू पर शेयर, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लाभांश भुगतान अनुपात कैसे निकालते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशियो डिविडेंड पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर, यानी कि डीपीएस बटे ईपीएस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर गुणा परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। फिर आता है मूल्य अर्जन अनुपात, लास्ट है हमारा रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो, जो हम निकालते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर से हम निकालते हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग रेशियो के सारे फॉर्मूले। आई होप आपको ये सारे रिवीजन हो गया होगा आपका फास्ट, और इसके आप एक दो बार क्वेश्चन और लगा लीजिएगा रिवीजन करने के बाद, ताकि आप कहीं पर भी इस क्वेश्चन में अटके रहीं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और इससे पहले वाले जो वन शॉट है उसके भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।